वेलकम फ्रेंड्स विद अंदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 ऑफ क्लास 10 के बात करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट हमने कवर किए थे, और अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए। तो आज हम इसके जो बाकी पार्ट्स करेंगे, तो लेट्स सी थर्ड और फोर्थ पार्ट को करेंगे आज हम। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे इसे। तो सबसे पहला जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, लिखा हुआ tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो बेसिकली यहाँ भी हमें वही चीज़ करना है, प्रूफ करना है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को RHS के प्रूफ करना है, और अब बताऊँगा कि आप कैसे कर सकते हैं इस सम को, ठीक है, ईजिली। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पर क्या जो फॉर्म लानी है वो क्या है, ये सेक थीटा और कॉसेक थीटा। अगर हम इसको चेंज करें तो ये क्या बन सकता है हमारे पास, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। तो हम क्या करते हैं, सिंपल क्या करते हैं, ये जो चीज़ें हैं सब इनको क्या करते हैं साइन और कॉस के टर्म्स में लिखते हैं, सो डैट कि ये सिंपल फॉर्म में हो जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है सॉल्व करना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट देखो क्या करना है हमें। इसको हम साइन को क्या लिख सकते हैं, सॉरी टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। प्लस का साइन लगाया, फिर यहाँ पर वही करेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको डिनोमिनेटर पे दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो हम इन डिनोमिनेटर को सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके, ठीक है। तो हम वो वही चीज़ करेंगे, साइन थीटा यहाँ एलसीएम लेने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जस्ट इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया हमारे पास, अपॉन में क्या है साइन थीटा। अब बीच में क्या है, प्लस का साइन। अब ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन में क्या है कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, शायद आपको अभी तक पता लग गया होगा कि अभी तक हमने क्या किया है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये वाली पूरी टर्म क्या हो रही है, इससे डिवाइड हो रही होगा कि जब ऐसा कभी आता है तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल, छोटी क्लासेस में ये सीखा है कि अपने रेसिप्रोकल करके उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये जो नीचे वाली टर्म है ये कहाँ चल जाएगी, ऊपर चल जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये वाला पूरा टर्म है ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें बस क्या करना है, साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ये वाली टर्म, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, बीच में प्लस का साइन, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा। अब हमें देखो क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में सब चीज़ें लिख देते हैं हम एज इट इज़, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नाउ जो स्टेप, अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पर जस्ट देख रहा हूँ कि यहाँ पर क्या हो सकता है। आपको भी ऐसे सोचना है कि देखो देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी इसके डिनोमीटर पे देखिए क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अगर मैं यहाँ इस ब्रैकेट में से साइन कॉमन, सॉरी माइनस साइन कॉमन लेता हूँ, देन मेरे पास सेम ब्रैकेट नीचे यहाँ डिनोमीटर पे यहाँ बन जाएगी। तो कुछ नहीं करना, बस देखो क्या करना है, साइन थीटा
माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए यहाँ से माइनस साइन थीटा हो गया बाहर, अंदर क्या बच गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब देखते जाइए अब क्या करना है अब आगे। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर पे हमारे पास सेम वैल्यूज़ है, तो देन वी कैन टेक अ कॉमन फ्रॉम बोथ ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे एक बड़ी, अब इसके डिनोमिनेटर पे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा, सॉरी ये थोड़ा सा प्लस, अब सॉरी यहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये क्या इसके इधर चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इतना स्टेप हो गया। अब देखो क्या करना है हमने, अब यहाँ पर जस्ट क्या करना है, एलसीएम लेना है। यहाँ पर देखिए यहाँ से 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेने का तरीका भी होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इस साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कॉस थीटा को इससे। तो हाँ आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा, और माइनस का साइन बीच में, और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। अब अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ अब देखिए ध्यान से, अब आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा का एक फॉर्मूला होता है। मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, ये मान लो ए टर्म है और ये बी है, तो ये क्या होता है फॉर्मूले में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपको बता दूंगा, ऊपर आ जाएगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ पर क्या आएगा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब अपॉन में क्या है हमारे पास, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, ये ब्रैकेट से ये पूरी कैंसिल हो गई है, क्योंकि ये डिवाइड हो रही है एक दूसरे से, तो ये क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। तो नाउ देखिए अब अब हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, ऊपर वाले को नीचे ब्रैकेट को हमने क्या किया, डिवाइड किया, जस्ट ऊपर वाली ब्रैकेट को कट कर दिया नीचे वाली ब्रैकेट से। ठीक है, तो अब नाउ हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, अब आपको ये आइडेंटिटी ज़रूर पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1, तो ये हमने यहाँ पर रिप्लेस करके 1 लिख दिया, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए अब कुछ नहीं करना, बस हमें पता है कि अब ये जो होएगा डिनोमिनेटर दोनों के नीचे होएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसे, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए ये पूरी ब्रैकेट इससे ये जो पूरी टर्म है ऊपर वाली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, बिकॉज दे आर सेम। तो अब नाउ व्हाट वी डू, देखो ध्यान से, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। अब ध्यान से देखिए ये पूरा चीज़ क्या है हमारे पास, कॉसेक थीटा इंटू, अब ये क्या है, पूरा टर्म बन के सेक थीटा प्लस 1। तो नाउ हम इसको जैसे क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोलता है वो हम उसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड RHS के इक्वल आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नाउ इसका फोर्थ पार्ट को देखते हैं, फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट क्या है, देखिए
1 प्लस सेक थीटा, सेक थीटा अपॉन में भी है, इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस थीटा। आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर मैं थीटा ले रहा हूँ और यहाँ पर ए दे रखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आप थीटा लेके भी काम कर सकते हैं और एंगल ए, बट अगर आपके एग्जाम में ए लिखा है एज अ एंगल देन यू हैव टू यूज़ ए। नाउ अब हम क्वेश्चन को करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मैं बताऊँ ना, ये सबसे ईजिएस्ट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज के प्रूफ सेक्शन का, प्रूव वाले क्वेश्चंस का। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक्स्ट्रा दिमाग कुछ नहीं लगाना, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है और इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन खल्लास हो जाएगा यूँ, ठीक है। तो जस्ट सी कि मैं क्या करता हूँ। तो देखो ध्यान से, हमें पता है सेक थीटा यहाँ पर दोनों के नीचे होएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। अब हमें पता है ये सेक थीटा कैंसिल, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ से 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, रिमेंबर इट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, LHS, तो हमने बहुत सिंप्लीफाई कर लिया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जब कई बार क्या होती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो हमें दोनों को साथ ही साथ स्पॉन्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता है। हमें LHS को भी सॉल्व करना पड़ता है और RHS को भी। तो अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS तो यूँ हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन, सॉरी इट्स साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो नाउ अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब नाउ हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, जब कभी भी ना आपको क्या दिखता है, डिनोमिनेटर दिखता है। प्रूव वाले सेक्शन में क्या कीजिए, प्रूव वाले क्वेश्चंस में जब कभी भी डिनोमिनेटर कुछ ऐसी लंबी लंबी टर्म दिखती है, जैसे कि अगर मैं क्या करूँ, रैशनलाइज आपने पढ़ा होगा, रैशनलाइज वाली चीज़, तो क्या करना है, जस्ट इसको क्या करना है, इसी का जो क्या कहते हैं मुझे, एडिटिव इनवर्स होता है, उसको लेना है। उसको क्या करना है, ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, अपॉन में भी ये करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन में क्या है, अब ध्यान से देखिए, ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस सेकेंड का स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से क्या बन रहा है हमारे पास, अब आगे साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या, अपॉन में क्या बनेगा, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा, वी नो डैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो क्या हम हम क्या साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे नहीं लिख सकते, अगर मैं इसको दूसरी साइड ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब उसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। तो बस यही रिप्लेस करेंगे, हमें यही करना था यहाँ पर। तो नाउ देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास, अब हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को किस में चेंज कर दिया है, साइन स्क्वायर थीटा में। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच क्या गया, 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए हमने, हमारा जो RHS है वो क्या आया, 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा LHS भी था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
LHS भी क्या है, cos थीटा प्लस 1। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप cos थीटा प्लस 1 लिखिए चाहे 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया क्वेश्चन हमारे पास। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी क्वेश्चन के साथ। तो